हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आज हम फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है विलियता। ठीक है ना। तो विलियता क्या होती है इसको आज हम डीपली देखेंगे। तो विलियता वैसे ऑल कंपटीशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज ये डिटेल से पढ़ेंगे विलियता क्या होती है। ठीक है। तो विलियता को इंग्लिश में बोलते हैं सोलबिलिटी। क्या बोलते हैं? सोलबिलिटी, है ना। तो देखो एक बार कि क्या होती है। देखो मैंने परिभाषा लिखी है, किसी निश्चित ताप पर, ताप क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया। ठीक है। और दाब भी क्या किया दोस्तों? निश्चित कर दिया। ठीक है। अच्छा, विलायक कितना ग्राम लिया है? 100 ग्राम लिया है। ठीक है ना। 100 ग्राम विलायक है। विलायक में घुलने वाले विलय की अधिकतम मात्रा उस विलय पदार्थ की उस विलायक में विलियता कहलाती है। मीन्स क्या हुआ दोस्तों? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये कोई बीकर है। क्या है यहाँ पे? क्या है? कोई बीकर है। एक मिनट रुको। जैसे यहाँ पे क्या है, ये बीकर है। ठीक है ना। एक याद रखना, विलियन है। विलियन वो किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से क्या बनता है? विलियन बनता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? विलियन है। क्या है? विलियन। ठीक है। इसके अंदर अब इसमें जो अधिकतम मात्रा है, इसकी जो अधिकतम मात्रा होगी इस विलयन के अंदर, वो तो क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है। क्या कहलाती है? विलायक। और जो इसके अंदर कम मात्रा है वो क्या कहलाती है? विलय कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विलय कहलाती है। इतनी बात समझ आ गई। तो विलय प्लस विलायक दोनों से मिलकर क्या बनता है? विलियन बनता है। क्या बनता है? विलियन। पढ़ क्या रहे हैं हम? विलियता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विलियता। अब विलियता की परिभाषा क्या है? जैसे हमने ये बिक कर लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिया? 100 ग्राम। कितना ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने क्या लिया है? विलायक लिया है। क्या लिया है? विलायक। तो ये क्या हो गया हमारे पास? विलायक। ठीक है। क्वांटिटी ले ली 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक के अंदर हम क्या डिजोल्व कर रहे हैं? विलय डिजोल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विलय को विलयशील कर रहे हैं या विलय को घोल रहे हैं। आगे बात इतनी समझ में। तो हमने विलय को घोला। ठीक है। किसके अंदर घोला? विलायक के अंदर घोला। किसके अंदर घोला? विलायक के अंदर घोला। जब घोल देते हैं तो घोलने पर विलायक के अंदर विलय कितनी मात्रा में घुला है, यही बात समझा रहा हूं दोस्तों कि 100 ग्राम विलायक लिया था, उसके अंदर विलय 100 ग्राम के अंदर कितनी अधिकतम मात्रा में इस विलायक के अंदर घुल सकता है, वो घुलने की जो मात्रा है, क्या है? घुलने की जो क्वांटिटी है, वही क्या कहलाती है? हमारी विलियता कहलाती है। आगे समझ में इतनी बात? ठीक है। परंतु याद रखना कंडीशन क्या है? फिक्स टेम्परेचर, निश्चित ताप। ठीक है। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा, वो उसकी क्या कहलाती है? विलियता कहलाती है उस विलायक की। आगे समझ में। एक याद रखना, वो विलायक जिनका डाई इलेक्ट्रॉनिक या डाई इलेक्ट्रॉनिक मान है ना, वो क्या होता है? अधिक होता है ना। तो डाई इलेक्ट्रॉनिक मान क्या होगा? अधिक होगा। या हम क्या बोल सकते हैं उसको? पैरा वैद्युतांक। क्या? पैरा वैद्युतांक का मान अधिक होता है जिस विलायक का, वो अच्छा विलायक कहलाता है। जो क्या करते हैं? विलय को बहुत अधिक मात्रा में डिजोल्व कर सकता है। जिस विलायक का पैरा वैद्युतांक का मान क्या होता है? अधिक होता है, वो अच्छे विलायक कहलाते हैं। आगे बात समझे? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या लिया हमने? अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने विलियता का। विलियता का फॉर्मूला है विलय की मात्रा, है ना। जो जिसमें विलयन के अंदर क्या होती? कम मात्रा थी, उसे क्या बोला था हमने? विलय। तो विलय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा मल्टीप्लाई 100, ये क्या है? इसका विलियता का फॉर्मूला। यदि ये आ जाता है तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो उस विलायक के अंदर या उस सॉल्यूशंस के अंदर विलय कितना डिजोल्व हुआ, उसकी मात्रा क्या कहलाती है? विलियता कहलाती है। आगे बात समझ इतनी? ठीक है। अच्छा, अब यदि विलियता है ना, ये तो हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली, परंतु विलियता भी कुछ कारकों पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? विलय
विलायक पर डिपेंड करती है, विलय की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है, ताप पर भी डिपेंड करती है और दाब पर भी डिपेंड करती है। मतलब ताप बढ़े, दाब घटे, या फिर विलायक की प्रकृति ध्रुवीय या अध्रुवीय है ना, विलय की प्रकृति कैसी है, इन सब के ऊपर क्या करती है, विलेयता डिपेंड करती है। यदि इनकी प्रकृति सुटेबल है तो विलेयता अधिक होगी, यदि इनकी प्रकृति अनसुटेबल है तो विलेयता कम होगी। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब आगे देखो, एक बार देखना, मैंने ये बताया था कि पैरावैद्युतांक का मान जिस विलायक का अधिक होता है वो अच्छे विलायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अच्छे विलायक कहलाते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अच्छे विलायक हुए तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जल। क्या है? जल मतलब वाटर मोलिक्यूल। वाटर मोलिक्यूल के अंदर लगभग लगभग सब डिजोल होते हैं, सब विलय होते हैं। नमक भी होता है, शुगर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो जल है इसका पैरावैद्युतांक का मान अधिक होता है। तो ये क्या हुआ? एक अच्छा विलायक हुआ। क्या हुआ? एक अच्छा विलायक हुआ। इसलिए जल की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है दोस्तों। कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय प्रकृति है, इस वजह से ये एक अच्छा विलायक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। आगे आया समझे? अच्छा, अब हम क्या देखेंगे? इसके प्रभाव, मतलब ताप बढ़े या घटे, दाब बढ़े या घटे, उसके अकॉर्डिंग विलेयता का मान बढ़ेगा या घटेगा, ये देखेंगे अब डिटेल से। देखो तो पहला कौन सा प्रभाव है? विलेयता पर ताप का प्रभाव। मीन्स क्या हुआ कि ताप हम बढ़ाएं या घटाएं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ताप बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम फिर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है हमारे पास? बीकर है। क्या है ये? बीकर है। ठीक है, अब ये बीकर के अंदर हमने क्या ले लिया? जल ले लिया। क्या ले लिया? जल। ठीक है, जल क्या बताया था? मैं एक अच्छा विलायक बताया था। ठीक है ना। अब जल के अंदर हम क्या डिजोल कर रहे हैं? चीनी डिजोल कर रहे हैं। मीन्स मतलब शुगर डिजोल कर रहे हैं। क्या? शर्करा। कौन सा डिजोल कर रहे हैं? शर्करा। ठीक है, शुगर हम इसके अंदर क्या करते हैं? डिजोल करते हैं। शुगर है वो कैसे अवस्था में होता है? सॉलिड में, ठोस अवस्था में होता है। और जल कैसा है? द्रव अवस्था में। तो जब जल द्रव अवस्था में है और शुगर कैसी है? शर्करा कैसी है? सॉलिड स्टेट के अंदर है। अब जब जल शुगर है उसको जल के अंदर क्या कर रहे हैं? हम घुल रहे हैं, मिला रहे हैं, या उसकी विलेयता को देख रहे हैं। अब यदि हमारे पास विलय कैसा है? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। तो याद रखना, जब सॉलिड को हम किसी द्रव के अंदर डिजोल्व करें और टेम्परेचर को हम क्या कर दें? बढ़ा दें। क्या कर दें? टेम्परेचर को बढ़ाएं। तो सॉलिड के अंदर टेम्परेचर, सॉलिड विलय हो और जब विलय के अंदर डिजोल हो, टेम्परेचर हाई कर दे, तो जो सॉलिड है वो इस विलायक के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आसानी से डिजोल हो जाता है। तो याद रखना, जब विलय सॉलिड हो, ठोस अवस्था में हो, है ना, तो उस समय वो विलायक के अंदर डिजोल होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर बढ़ा तो सॉलिड इस विलायक के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विलयशील होता है या घुलता है, मतलब विलेयता का मान बढ़ता है। आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, कुछ सॉलिड होते हैं, जिसे मैंने लिखा है सेकंड टॉपिक, कुछ ठोस पदार्थ विलेयता ताप बढ़ाने से क्या हो रही है? घट रही है। ये क्या है? एक प्रकार के अपवाद है। ठीक है ना। मतलब ये क्या है? एक ऐसे सॉलिड है जिनका हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, परंतु विलेयता का मान क्या होता है? घटता है। कौन कौन से हैं ये? सोडियम सल्फेट है। कौन सा है? सोडियम सल्फेट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, और कैल्शियम नाइट्रेट है। ये क्या है? एक ऐसे सॉलिड है जिनका हम टेम्परेचर बढ़ाएं, जब इसको किसी विलायक के अंदर डिजोल करते समय, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या नहीं होता है? डिजोल नहीं होता है। आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो क्या लिया हमने? विलायक तो क्या लिया था? सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में लिया। यदि हम विलय कौन सा लिया था? सॉलिड स्टेट में लिया था। अब हम क्या ले लें? विलय तो ले लें। कैसा? एक मिनट रुको। जैसे सोल्यूट है, सोल्यूट को बोलते हैं हिंदी में विलय। ठीक है ना। सोल्यूट हम अब क्या लें? गैस स्टेट में लें। कौन सी स्टेट में लें? गैस स्टेट में। ठीक है। और यहाँ पे जो विलायक है वो दोस्तों किस में ले लें हम? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। किस में लें? लिक्विड स्टेट में। ठीक है।
अब इसके अंदर हम क्या करें, सॉलिड गैस है वो क्या है, सोलूट पार्टिकल है, और सोलवेंट है मतलब विलायक है, वो कौन सा है, लिक्विड है। अब गैस को हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व करें, मिलाएं और फिर इसकी विलेयता देखें, तो याद रखना कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और गैस को किसी विलायक के अंदर डिजोल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से गैस की जो विलेयता है वो द्रव के अंदर विलयशील नहीं होती है, विलेयता का मान घटता है। क्या होता है, तो यही लाइन लिखी हुई है, देखो, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। आगे समझे, तो गैस का क्या है, जस्ट अपोजिट है सॉलिड की तुलना में। इतनी बात समझ आ गई। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, विलेयता पर दाब का प्रभाव। कौन सा प्रभाव, विलेयता पर दाब का प्रभाव। मतलब दाब बढ़े या घटे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि विलेयता घट रही है या बढ़ रही है। इसमें एक साइंटिस्ट था, हेनरी नामक साइंटिस्ट था, हेनरी नाम था उसका। ये हेनरी का रूल्स दिया था, है ना, वो उसके अकॉर्डिंग भी उसने दाब के अकॉर्डिंग ही विलेयता को परिभाषित किया। वो भी हम आज थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार, तो ये देखो हेनरी का नियम मैंने लिखा है। हेनरी क्या लिखा है, इस हेनरी ने, साइंटिस्ट था ये। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या कर दिया दोस्तों, फिक्स कर दिया, है ना, किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो टेम्परेचर है वो क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, कांस्टेंट मतलब स्थिर कर दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यदि अब हमें किसी गैस को किसी विलायक के अंदर, द्रव के अंदर मिलाते हैं, जब टेम्परेचर को क्या कर दें, स्थिर कर दें, उस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, यदि हम इस द्रव के अंदर या द्रव के ऊपर दाब बढ़ाएं, यदि हम इसके ऊपर क्या बढ़ाएं, दाब बढ़ाएं, और इसमें क्या है, दोनों मिक्स क्या है, इसमें गैस है और दूसरा क्या है, द्रव, तो ऊपर से दाब को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज पिस्टन के द्वारा ना। तो इसमें दाब बढ़ाने पर विलेयता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीकर है और यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ क्या लगा रखा है, कोई पिस्टन, पिस्टन का मतलब कोई दबाव देने वाली चीज, ठीक है। इसमें नीचे द्रव है कोई भी, और ऊपर क्या भरी हुई है, गैस, गैस को द्रव के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो ऊपर से हम दाब लगाएंगे, तो दाब लगाने से गैस के पार्टिकल, गैस के कण द्रव के क्या आएंगे, पास आएंगे। तो दाब बढ़ाने से टेम्परेचर को क्या कर दे, स्थिर कर दे। तो उस कंडीशंस के अंदर दाब बढ़ रहा है, तो द्रव की विलेयता, मतलब ये गैस है, ये इस द्रव के अंदर क्या होगी, और ज़्यादा घुलनशील होगी, विलयशील होगी। तो मीन्स क्या हुआ कि स्थिर दाब पर, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ना का मतलब समानुपाती हो जाएगी। तो दाब बढ़ा तो गैस की विलेयता भी बढ़ेगी, दाब घटा तो गैस की विलेयता भी घटेगी। परंतु टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया इसने, हेनरी ने, m समानुपाती p, क्या दिया, m समानुपाती p। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो बराबर k आ जाएगा, k p आ जाएगा। यहाँ पे जो k है वो क्या है, समानुपाती कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक है। यहाँ पे m किसको डिनोटेट करता है, घुली हुई गैस की मात्रा को, है ना, और p किसको शो करता है, साम्य अवस्था में गैस का दाब। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये साम्य अवस्था क्या होती है। साम्य अवस्था वो होती है दोस्तों जिसमें क्या हो, गैस तो द्रव अवस्था में, द्रव गैस किस में चली जाए, द्रव अवस्था में, और द्रव किस में कन्वर्ट हो, गैस अवस्था में। दोनों एक ही पोजीशंस पे आ जाएं, कैसे वे, दोनों ही एक पोजीशंस के अंदर आ जाएं, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था कहा जाता है, ठीक है।